हाय फ्रेंड, फिर से एक बार आपको JX इंग्लिश एंड मोटिवेशन क्लास में स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई ट्रिक्स लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूँ और आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हर क्लास में मैं आपको कुछ ना कुछ शब्दों के द्वारा मोटिवेट करता हूँ। सो आज भी मैं करूँगा। एक बार मैं टीवी चैनल देख रहा था, सो उस चैनल में सलीम खान के द्वारा कुछ बोला गया, मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। वो बात ये है, यदि आप किसी से कुछ मांगोगे तो वो आपको सौदा करेगा। बाकी में कई बार हम देखते हैं, जब आप दिक्कत में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं और किसी से आप कुछ मांगते हैं, वो आपका सौदा कर देता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। आज के दिन यदि हम बात करते हैं सो फिल्म मिस्टर सोनू सूद के बारे में, बाकी में वो व्यक्ति निस्वार्थ सबको हेल्प कर रहा है, सेवा दे रहा है। उनके इस सेवा के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। सो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं अंग्रेजी सीखने वाले कुछ ट्रिक्स के बारे में। जब कोई भी अंग्रेजी सीखने के लिए निर्णय लेता है सो उसके दिमाग में पहली बात ये आता है कि मुझे टेंस सीखना है। सो मैं आपको पहले कहना चाहूँगा, जो टेंस सीखने की जो बातें हैं वो आपके दिमाग से या उस भूत को दिमाग से निकाल दें, क्योंकि केवल मात्र टेंस सीखने से ही आप अंग्रेजी बोल लेंगे, ये हो नहीं सकता। सो दोस्तों, नंबर 1 जो चीज़ है सीखने वाले, वो पहली बात यह है कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने से आप सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है और कौन सी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के बाद क्या एडवर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, उन सारे बातें आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ही क्लियर होगा। यदि आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी दिक्कतें हैं सो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते और समझ सकते और सीख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम टेंस में यदि हम प्रेजेंट सिंपल में किसी को कुछ बातें बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल के द्वारा, आई गो टू मार्केट, इसके मतलब मैं बाजार जाता हूँ। लेकिन हम उसी टेंस में आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, ये शब्दों को हम ला नहीं सकते क्योंकि वो टेंस से बाहर है। सो हमें ऐसे सेंटेंस को भी सीखना जरूरी है। दूसरी नंबर, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने के साथ साथ आपको अंग्रेजी के वर्ड सीखना है। कम से कम आपको डेली 10 से 20 अंग्रेजी का नया शब्दों सीखना चाहिए। जो शब्दों आपको नहीं आता हो उस शब्दों को आपको सीखना चाहिए। और जैसे ही आपका स्ट्रक्चर खत्म होता है, आपको प्रेपोजिशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन आपको सही जगह तक पहुंचने के एड्रेस को क्लियर करता है। सो आपको प्रेपोजिशन को सीखना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप से हम ले लेते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। जो टू जो लगा है वो एक प्रेपोजिशन है। सो आप कहाँ को जा रहे हैं? अब बाजार को। सो हम उसे हिंदी में ऐसे तो बोलते नहीं है, लेकिन उस डायरेक्शन को बताने के लिए हम प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। सो प्रेपोजिशन का आना और जानकारी होना जरूरी है। और जब आप प्रेपोजिशन को क्लियर कर लेते हैं तो डायरेक्टली आप कंजंक्शन पर ध्यान दें। लेकिन आप ध्यान रखें, सेंटेंस के साथ वर्ड को याद करना बंद ना कर दें। जब आप कंजंक्शन को क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको मॉडल पर जाना चाहिए। मॉडल माने मूड। सो उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपको अंतिम में टेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब आप टेंस पे ध्यान देंगे तब आपको सब बातें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखा। क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखने से आपको ये फायदा होता है कि सेंटेंस कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में क्लियर हो जाएगा। और साथ में जो साइड में जो आप पढ़ रहे थे प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वो सारे आपको सपोर्ट करेगा कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। और जो आप वर्ड सीख रहे थे वो तो आपको सहायता करेगा ही। और उसके बाद आप उस टेंस में जब जाएंगे सो आपको पूरे बेस क्लियर हो जाएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत है इसमें से सो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसमें मैं सारे वीडियो लाइन से बना के रखा है। सो आप देखिए और उसे सीखने का प्रयास करिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप को तैयार करते रहें
एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जहां आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपके अंतिम सांस तक आपको सहयोग करेगा। नमस्कार।